ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अजब एमपी का गजब तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई ग्रामीण इलाकों की ये हालत है। ये अजब एमपी की गजब तस्वीर। ये तस्वीर है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र। तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि इंदौर के ग्रामीण इलाकों के ये हालात। जी हाँ, हम आपको हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। इंदौर के सांवेर विधानसभा के ग्राम सिलोटिया की ये तस्वीर है। यहाँ के विधायक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट हैं। इस गांव के हालात इस कदर बदतर हैं कि लोग जुगाड़ की रस्सी के सहारे जीवन की नैया को पार लगाने में जुटे हैं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। सांवेर विधानसभा से इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ग्रामीण खेत पर जाने के लिए जुगाड़ की रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं। गौरतलब है कि महज 3 दिन पहले नाले में गिरने से एक किसान की मौत हुई। ग्रामीणों की माने तो 35 साल से लंबा वक्त गुजर गया है। हर बार चुनाव के मुद्दे में नेताजी कसम खाते हैं, वादे करते हैं कि नाले के ऊपर पुल बनवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनवा पाए। परेशानी तो काठी है, सीधा रास्ता शॉर्टकट रास्ता अपनाता है और यहाँ हादसे तो इसके पहले भी 2-3 हो चुके हैं। रस्सी के पुल के मतलब ये जो इन्होंने जुगाड़ टाइप का बनाया है, इसी से निकलते हैं। और इसके बाद अच्छा दूसरा रास्ता भी यहाँ पर है जो कि 10 किलोमीटर के दायरे में घूम के जाना पड़ता है और वहाँ भी पानी रहता है। तीसरी चीज, अभी हमारे स्थानीय किसान प्रेम नारायण जी की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि सर हमारे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कितने ही चुनाव आए, कितने ही बार यहाँ पर वादे किए गए, पर अभी तक ना पुल बना और सिर्फ मौत हुई और किसान का बेटा यहाँ से आज चले गया। अजब एमपी की गजब तस्वीर वाकई हैरान कर देने वाली है। लेकिन जब ऐसा मसला विपक्ष के पास पहुंचता है, ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करने की बजाय ये सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आते हैं। ब्रिज होने की जो जिम्मेदारी है हमारी सरकार की है और जो यहाँ अभी मंत्री है पिछले 2-3 सालों से जो मंत्री सिलावट जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पे हादसा, ये पहली बार हादसा नहीं हुआ, इसके पहले भी 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। मैंने कल भी देखा था, वीडियो में भी देखा और अभी भी आके जब मैंने परिस्थिति को अपने आंखों से देखी तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे पुल शीघ्र से शीघ्र बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ करीब करीब 1000 आबादी का गाँव है सिलोटिया गाँव और 1000 लोगों की ही जमीन उस पार है और ये शीघ्र पुल का निर्माण किया जाए। और अगर ये 7 दिन के अंदर यहाँ निर्माण कार्य चालू नहीं होता है तो मैं भारी संख्या में यहाँ के पूरे शिप्रा ब्लॉक के हर एक लोगों को लाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूंगी। देखिए, सांवेर में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते थे। दावा था कि नर्मदा आएगी, घर घर नल लगेगा, पानी पहुंचेगा। उसमें करोड़ों रुपए गबन में खा गए, आज तक नल नहीं लगे। लेकिन आज एक किसान की मृत्यु हो गई है ऐसी नदी पार करते हुए जहाँ आज तक पुल नहीं बना, जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो साफ और स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के सिवा सांवेर में कुछ नहीं है और ये भ्रष्टाचार सांवेर से लेके एमपीसीए तक आता है। करोड़ों रुपए जब टिकटों के एकत्रित कर लिए गए हैं तो कुछ पैसा पुल बनाने में भी खर्चा करते हैं संबंधित मंत्री। अनेक लोगों ने एकत्र करा है, वो जनहित में लगाए। अजब और गजब एमपी की जुगाड़ एक जानलेवा हो सकती है, इसका परिणाम आप यहाँ देख सकते हैं। ये तस्वीर है वो है जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से लगे हुए एक गाँव की है और ये गाँव है माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी का, जो जल संसाधन मंत्री है और उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में मौजूद लगभग कई सालों से अपना इंतजार कर रहा एक ब्रिज, जो कि ग्रामीणों की मांग थी, वो पूरी ना होने के बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे अपनी जुगाड़ बनाई और जुगाड़ के बाद उन्होंने इस ब्रिज पर चलने के लिए 2 रस्सियों का उपयोग किया। लेकिन ये 2 रस्सियां इतनी जानलेवा हो सकती है जिसका अनुमान आप लगा भी नहीं सकते। ये वो नाला है जो लगभग 15 से 20 फीट गहरा है और इसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। परसों भी एक हादसा हुआ जहां पर एक किसान को ब्रिज पार करते दौरान वो इस नाले में डूब गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों में आक्रोश जरूर है और आक्रोश इस बात का भी है क्योंकि कई सालों से वह कई मंत्री आए, कई विधायक आए
और कई जनप्रतिनिधि आए, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस ब्रिज से, जो बने हुए जुगाड़ू ब्रिज जिसे कहा जाता है, उससे यह अपनी रोजाना आने जाने की जो मजबूरी है, क्योंकि इनके खेत उस पार है और उस खेत पर जाने के लिए रोज उन्हें इसी तरह सफर करना पड़ता है। हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं। काफी दुखद घटना है, किसान की को अपनी जान गंवाना बैठी। दादा, आप कितने समय से देखते आ रहे हैं इसको? रस्सी की जुगाड़ ये कब से है? करीबन 10 साल से ऊपर हो गए इसको तो जुगाड़ करने का। इसके पहले हम वो ट्यूब बांध के ट्यूब पे निकलते थे, इसके बाद वो ट्यूब पे गया बहुत सारे गिर जाते, तो फिर हमने वो मना करा, उसके बाद फिर ये जुगाड़ करा हमने। यहाँ तो कुछ काम भी हुआ है, निर्माणाधीन कुछ बनना भी था। हाँ, कितने समय पुराना और क्यों नहीं बन रहा? इसको 15 साल हो गए इसको भी। ये बनाया था जीवन सरपंच थे, इसके बाद में 2 सरपंच हो गए, मतलब एक वो मालवी जी थे और उसके बाद और कौन था? हाँ, अभी ये बने, मतलब 10 साल से ऊपर हो गए। जीवन सरपंच ने बनवाया था ये मल्लावदा वाले। ये कल भी एक घटना हुई है, इससे पहले भी एक घटना हुई है। कितने लोग यहाँ पर जो है हादसे का शिकार हुए? तो 5-6 हो गए, आप 2-4 को तो हमने बचा लिया। मतलब जो यहाँ के मेन आदमी थे, दरियाओं कार्य करता थे, वो खुद गिर गए थे, उनको मैंने बचाया। वो जब टूप पे निकलते थे हम, वो चारपाई डाल के यूं निकलते थे, तो वो ऐसा गिर गया, तो मतलब कि वो भी डूबते डूबते उनको मैंने बचाया है। तो ये इसी तरह से जुगाड़ तुगाड़ लगाकर निकलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एमपी में सब संभव है, लेकिन आखिर क्यों राजनेता अपनी आंख मूंद कर बैठे हैं? आखिर क्यों एक जानलेवा जुगाड़ को ब्रिज का रूप नहीं दिया जाता? आखिर क्यों लोगों और किसानों की इन परेशानियों को नहीं देखा जाता? कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज।